Today's lecture we will discuss some questions related to transpiration. ठीक है, so the first question is transpiration will be faster when the day is. कुछ ऑप्शंस हैं कि ट्रांसपिरेशन ज्यादा फास्ट कब होगी. सो ऑप्शन ए इज कूल, ह्यूमिड, विंडी. मतलब जब दिन कैसा होगा, कूल, ह्यूमिड, विंडी. बी ऑप्शन इज हॉट, ह्यूमिड, स्टिल. सी हॉट, ह्यूमिड, विंडी. डी इज हॉट, ड्राई, विंडी. बड़ी ही कॉमन सेंस की बात है. आई हैव टोल्ड यू कि ट्रांसपिरेशन हमेशा ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो डिक्रीज करती है. ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो देखिए ट्रांसपिरेशन अगर ह्यूमिडिटी में ज्यादा नहीं होगी तो कब ज्यादा होगी, ड्राई वेदर में. तो इसमें भी ह्यूमिड ऑप्शन है, इसमें भी ह्यूमिड, इसमें भी ह्यूमिड. ऑल दीज थ्री ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हॉट. हॉट तो चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए ट्रांसपिरेशन के लिए. ड्राई, ऑब्वियसली ह्यूमिड नहीं होगा तो ड्राई, ताकि इजी डिफ्यूजन हो. एंड विंड तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, विंड तो चाहिए. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज डिफरेंसेस बिटवीन द गटेशन एंड ब्लीडिंग. में क्या डिफरेंस होता है? तो बहुत ही इजी है. गटेशन और ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए ब्लीडिंग जो है वो यूजुअली नेचुरल मीन्स, गटेशन की पहले बात कर लेते हैं. गटेशन मीन्स वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, थ्रू द मार्जिन ऑफ द लीफ. और जो गटेशन है दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. इसे हमें करवाना नहीं पड़ता है या कोई स्टिमुलस मिलेगा तभी ये नहीं होगी. ठीक है, गटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो होती ही है ना. ड्रॉपलेट्स आपको नाइट टाइम में या मॉर्निंग टाइम में दिख जाती हैं लीव्स पे. लेकिन अगर ब्लीडिंग की बात करें, सो ब्लीडिंग इज नॉट नेचुरल. इट हैज सम कॉज दैट इज इंजरी. हो सकता है इसमें कट लग गया है तो प्लांट का सैप बाहर आ जाएगा, या इतना ज्यादा टर्गर प्रेशर हो गया कि वो फट गया, है ना. मीन्स इंजरी इज द कॉज. ठीक है, और ये तो नेचुरली होनी ही है. गटेशन इज अ रेगुलर प्रोसेस. और इसमें क्या होता है? एस्केप ऑफ प्लांट सैप फ्रॉम रप्चर्ड सरफेस. इसमें तो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लॉस हो रहा है मार्जिन से, लेकिन इसमें जो है वो सारा का सारा सैप क्या होता है? वाटर प्लस मिनरल कंटेंट जो है प्लांट का वो बाहर आ जाएगा जहां से भी कट लगा होगा या रप्चर हुआ होगा सरफेस. ओके, थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा हुआ है? दैट डेमोन्स्ट्रेट द ट्रांसपिरेशन इन स्मॉल रोज प्लांट ग्रोइंग इन अ पोट. ठीक है, क्वेश्चन समझिए कि कोई रोज का प्लांट है जो ग्रो कर रहा है अभी, मीन्स उसमें रोज लगे नहीं है लेकिन वो ग्रो कर रहा है और आपने उसमें ट्रांसपिरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करना है. तो ये एग्जांपल मैंने बहुत पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. चाहे यहाँ रोज प्लांट लिखा हो, चाहे सनफ्लावर लिखा हो, चाहे कोई भी प्लांट लिखा हो, ट्रांसपिरेशन का पैटर्न तो सेम ही रहता है, तो आंसर भी सेम ही होगा. आई हैव ऑलरेडी इलेबोरेटेड यू दिस क्वेश्चन इन वेरी वेरी डिटेल. ठीक है, सो सी आपने क्या करना है, एक पोट लिया, उसमें ये ग्रोइंग प्लांट है. सपोज कीजिए क्वेश्चन में रोज का पूछा है तो ये रोज का है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं? दिस इज द पॉलीथीन बैग. हम इसके ऊपर क्या करेंगे? पॉलीथीन बैग को रैप कर देते हैं. इस प्लांट को पॉलीथीन बैग से कवर कर देंगे. ठीक है, इस तरह से, और यहां तक इसको बांध देंगे. ठीक है, फिर हम इसको सनलाइट में रखेंगे इस प्लांट को कुछ देर के लिए. ठीक है, अगर सनलाइट में रखेंगे तो कुछ देर के बाद आफ्टर फ्यू आवर्स, 1 to 2 आवर्स, क्या चेंज देखने को मिलेगा कि इस पॉलीथीन बैग के ऊपर ये वाटर की ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो जाएंगी. क्यों डिपॉजिट हुई? क्योंकि इन लीव्स से क्या हुआ है? वाटर का लॉस हुआ है. इन लीव से वाटर का लॉस हुआ है और वो वाटर बाहर तो निकल नहीं पाया, तो वो वाटर वेपर्स कहाँ डिपॉजिट हो गए? यहाँ सरफेस पे. ठीक है, सो दीज आर द डिपॉजिटेड वाटर वेपर्स एंड दिस शोज ट्रांसपिरेशन. ठीक है, सो आप ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो चाहे कोई भी प्लांट आपको पूछा गया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट इज गिवन द डायग्राम. ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. गिवन द डायग्राम ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, स्टडी द सेम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है टू स्टडी द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन को स्टडी करने के लिए तो हमने स्टडी करना है इसको, जो सेटअप गिवन है, और हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो इस सेटअप में, ये ऐसा सेटअप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही डिटेल में हमने इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया है. ठीक है, विद डायग्राम्स. तो ये एक सेटअप है, इसमें क्या है? ये एक लीव है. ठीक है, और ये स्लाइड है, और ये क्या है? ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इस पे लगा हुआ है. हमने पहले भी पढ़ा था कि ड्राई कोबाल्ट
पेपर को हम क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर अटैच करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी है कि ऐसा क्यों करते हैं। ओके, सो इस तरह से एक सेटअप तैयार किया गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 इज like name the color of the dry cobalt chloride paper. So I have told you many times that our answer is blue. ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर क्या होता है, यूजुअली ब्लू, है ना। फिर जब वो वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा देन its color will convert into pink. Second question is is experimental leaf monocoat or dicoat? जो इस एक्सपेरिमेंट में ये जो ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड के साथ हमने पढ़ा था, तो कौन सी लीफ ली गई थी, मोनोकोट या डाइकोट? सो द आंसर इज डाइकोट, पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट इज व्हाई द ग्लास स्लाइड्स प्लेस्ड ओवर ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड? ग्लास स्लाइड्स को क्यों ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड के ऊपर रखा गया, मतलब इसको ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड को ग्लास स्लाइड के ऊपर क्यों रखा गया? व्हाट इज द नीड फॉर ग्लास स्लाइड, क्यों? तो ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू दिस दैट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, वरना वो ड्राई पेपर था, वो गिर जाता। ठीक है, सो उसको अपनी पोजीशन पर कीप करने के लिए क्या हुआ, स्लाइड रखी गई। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में टू होल्ड द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। नेक्स्ट फोर्थ जो इसका पार्ट है दैट इज आफ्टर हाफ एन आवर what change if any would you expect to find when dry cobalt chloride paper placed on the dorsal and ventral surface of the leaf? Give reason. नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक तो देखो जैसे लीफ होती है, ये भी बहुत डिटेल में विद डायग्राम क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। यू कैन चेक द डायग्राम, गो थ्रू दैट लेक्चर। ओके, सो यहाँ पर क्या है, सपोज कीजिए ये लीफ है, ये डॉर्सल है और ये वेंट्रल है। वेंट्रल होता है पीछे वाला सरफेस और डॉर्सल होता है ऊपर वाला। अंडर सरफेस इज वेंट्रल और डॉर्सल मींस ऊपर वाला। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है कि क्या चेंज हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट कराया था बहुत डिटेल में कि आप लीफ लीजिए, सबसे पहले एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर और स्लाइड डॉर्सल सरफेस पे लगा दीजिए और एक कोबाल्ट पेपर और स्लाइड वेंट्रल पे लगा दीजिए। फिर उसको क्या कीजिए, जो वाटर वेपर्स बने थे ना, वो पॉलीथीन बैग्स में जो अटैच थे वाटर वेपर्स, ठीक है, या तो वो वाले या तो जो लीव्स में हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब इन प्लांट्स को धूप में रख दीजिए, है ना। एक डॉर्सल साइड पे आपने ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर विद स्लाइड अटैच किया है और एक वेंट्रल साइड पे किया है। धूप में इस सेटअप को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। अब वाटर वेपर्स बन जाएंगे। धूप में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होगी, तो वाटर वेपर्स अटैच कर जाएंगे उस ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो कि ब्लू कलर का है यूजुअली। तो डॉर्सल साइड पे आप पाएंगे कि वो जो पेपर है वो ब्लू ही रहेगा या फिर बहुत लंबा टाइम लेगा वो पिंक होने के लिए। लेकिन वेंट्रल साइड पे इमीडिएटली क्या होता है, ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जैसे ही वाटर वेपर्स उस पर डिपॉजिट होते हैं वो पिंक कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। एंड दिस पिंक कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।